मैं तेरी गाऊं, असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने का दीपक प्रेम की बाती जलाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल 24 गोंडा से। मैं हामिद अली इस समय मौजूद हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में, जो अभी कुछ देर पहले आपको बता दें एक शक्ति वंदन 2O का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस कार्यक्रम को रखा था। इससे पहले पिछले साल 11,000 कन्याओं का भोजन और पूजन सभी कार्यक्रम हुआ था। यहाँ तक है जिंक किट भी दी गई थी स्वास्थ्य के लिए, और भव्य कार्यक्रम वो भी था। हज़ारों के संख्या में ये लोग थे, दर्शक थे, यानी कि बहुत 50,000 लोग थे, और यही मंच यहाँ पे था। और इस बार भी जो शक्ति पॉइंट 2 वो है जो वो आज संपन्न हुआ है जिस तरह से। और बता दें कि आज 1,000 कन्याओं का पूजन और भोजन और वंदन हुआ है। और यहाँ से 1,000 रिक्शा, जो ई रिक्शा है बैटरी वाला, वो यहाँ से रवाना हुआ है। कुछ दिन पहले से वो पेंटिंग हो रहा था, पिंक कलर दिया गया है। और यहाँ तक है ई रिक्शा चालकों का जो नाम दिया गया है वो शक्ति सारथी का नाम दिया गया है। और ये जिलाधिकारी ने ये किया है, पहल थी जिलाधिकारी की। दूसरी बार ये कहीं ना कहीं रंग लाई है, इतिहास यहाँ पे रचा गया है। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में जो भव्य कार्यक्रम था, यहाँ तक कई विधायक भी थे, जनपद के कई विधायक थे यहाँ पे। और आप मेरे पीछे कई लोग का अभी भी यहाँ फ़ोटो लगा हुआ था, कटआउट लगा हुआ था। यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया जो यहाँ के गोंडा से सांसद हैं, उनका भी था। और यहाँ कैसरगंज सबका था, विधायक प्रतीक भूषण, और यहाँ गौरव विधायक, तमाम जो विधायक हम किसको गिनाए, तमाम लोग थे। आसपास के प्रेम नारायण पाणे भी थे, तरफगंज विधायक, सब लोग थे यहाँ पे उपस्थित थे, मुख्य अतिथि के रूप में थे। और आपको कि भी बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में जो जुड़ी हुई थी वर्चुअल तरीके से, वो भी थी इसमें। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की भी टीम थी, नगर पालिका भी टीम थी, बिजली विभाग पे सारे विभाग की टीम थे। स्वास्थ्य विभाग आपको बता दें यहाँ पे था, एम्बुलेंस भी थी, और सभी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ पे विनीत जायसवाल थे, उनकी पत्नी भी थी। यहाँ तक कमिश्नर जो हैं वो भी थे, वो भी उनकी पत्नी भी थी। ऐसे और जिस तरह से यहाँ 108 से ज़्यादा, मतलब 108 तो कहा गया था, बाकी और तमाम कन्याएं थी, स्कूल की छात्राएं थी, वो यहाँ पे भोजन किए हैं। पूरा लाइव व्यवस्था थी यहाँ पे, और पूरा इंतज़ाम था, सारा कुछ था जो आज संपन्न हुआ है। इस तरह से जिस तरह से आपको बताएं कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा क्या बता रही हैं उसको भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। बहरहाल एक बच्ची है यहाँ पे गोंडा की रहने वाली है, उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आओ इधर से, वो बताओ कि आज जो कार्यक्रम था ये कैसा कार्यक्रम था, थोड़ा और इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा गुप्ता है। आज का जो कार्यक्रम था ये बहुत ही अच्छा था और मनमोहक भी था। कि मतलब ये कार्यक्रम जिसने देखा है उसको लगता है कि हाँ, मतलब ये जो सरकार आई है ये ज़्यादातर मतलब महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है, बच्चियों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, हर चीज़, मतलब हर चीज़ में महिलाओं को ज़्यादा हिम्मत भी दिला रही है। उनके परिवार वालों से भी कह रही है कि इनको आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, इनको शक्ति दीजिए। कौन से क्लास में आप पढ़ रही हैं? मेरा BA फाइनल ईयर है। BA फाइनल है। अच्छा, कहाँ पे है? ये LBS में। LBS में है। तो LBS के जो छात्राएं हैं वो तेज़ होते ही है, जानकारी होती है, और जागरूकता ज़रूरी है। घर में जो कहीं बाहर कोई घटना हो वो कहीं ना कहीं घर में भी बताना ज़रूरी है। और जो हेल्पलाइन नंबर है जैसे 1076 है और तमाम जो जारी हुआ है, इसको भी क्या नंबर याद है आपको? जैसे 1090 है, 112 है, 100 है, ये सारे नंबर तो मतलब कई बार जो
पुलिस विभाग से लोग आए हैं, स्कूलों में ऐसे पर्चे बांटते हैं कि ये कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो ये नंबर आप मिला सकती हैं। और ये मतलब जैसे आप मिलाएंगी इसकी मतलब पूरा सुविधा आपको मिलेगा। कोई चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं, हर एक पॉइंट तुरंत पुलिस पहुंचेगी, तुरंत कार्रवाई होगी। कोई भी मतलब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को, ज़्यादातर बच्चियों को ये कहना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें और अगर कोई भी समस्या कोई उनको परेशान कर रहा है तो वो अपने परिवार वालों से, अपने शिक्षकों से, अपने फ्रेंड्स से बता सकें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके जो उनको परेशान कर रहा है। कैसे स्कूल कैसे आती जाती हैं, कैसे मतलब किस हम सवारी से ना, पैदल भी आते हैं, सवारी से भी आते जाते हैं, जो सुविधा जैसे समय के हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। गोंडा में जैसे और जगह पे लड़कियों को बाहर निकलने में थोड़ा सा डर महसूस होता है कि निकल रहे हैं कहीं टाइम में, कहीं इतना बड़ा दूर आपका 1-1.5 किलोमीटर होगा घर LBS से, वहाँ से आने में कहीं कुछ संकोच महसूस होता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सुबह आना रहता है और 4 बजे तक ऐसे चले जाना रहता है, तो समय तो वही था। रात में अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है जो है, लेकिन अभी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। पहले जब हम आते थे तो हमको लगता था कि रात में जाएंगे तो मतलब क्या होगा, गाँव मतलब घर कैसे पहुँचेंगे, ऐसा होता था। लेकिन अब जो है, अब जैसे मतलब इतनी हिम्मत आ गई है कि ये सरकार आई है तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी, न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा हमको। सरकार आई वो तो कर ही रहे, आदमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, आदमी अपने आप से सही हो। आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जैसे ही नाम लो कि अभी हम ज़्यादा मतलब ये हो, जैसे किसी ने कोई कमेंट पास किया या फिर कुछ किया तो कह देते हैं कि अभी पुलिस के पास फ़ोन करेंगे, तो वो ऐसा लगता है वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो रिप्लाई दे या फिर कुछ, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी है। कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं, कुछ हज़ार में लाख में एक ऐसे होंगे जो मतलब इस तरह से काम करते होंगे कि घर में सबकी बच्चियाँ हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जब से मतलब ये कार्यक्रम चल रहा है नारी के लिए, और नारी के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये सरकार निभा रही है, हम कहना चाहते हैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो महिलाओं को और बच्चियों के प्रति इतना ध्यान उनका है, और सुरक्षा भी महसूस कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। अच्छा, ये जो बच्ची थी ये आपको बता दें जनपद गोंडा शहर की, ये बता दें मनकापुर बस स्टॉप के आसपास से आती है। LBS डिग्री कॉलेज लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है और सुरक्षित महसूस करती है। इस तरह से जिस तरह से बताया गया है, यहाँ पे कार्यक्रम था उसको लेकर के इसने बिटिया ने बताया ये कार्यक्रम हो रहा है, और जिला प्रशासन के द्वारा और भी जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसको भी ये बच्ची बता रहे थे किस तरह से ये कार्य चालू है। भैया एक और हमारे साथ हैं, ये क्या बता रहे हैं, नाम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम सर? विश्वनाथ वाजपेयी है। और कहाँ से आप? मैं लखनऊ से हूँ। और कहाँ से आप? मैं लखनऊ से हूँ। और ये गोंडा में जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत बधाई पूरे प्रशासन को, खास तौर से बधाई सबसे ज़्यादा आपकी। मैंने आपको देखा, मैं आपने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई। मैंने देखा आपको, दिन रात आपने पूरा कवरेज किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज इस कार्यक्रम में आप आए थे, कैसे किस लिए आए थे आप? हाँ, ये कार्यक्रम का जो आयोजन है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा है, सारथी वाला है, तो इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मतलब पूरी तरीके से सफल रहा ये कार्यक्रम? बहुत सफल रहा और बहुत सफल रहा, और इसके लिए पूरे जनपद वासियों को, गोंडा के सब लोगों को बधाई। सब लोगों ने खूब अच्छे से इस कार्यक्रम को सफलता के लिए बहुत अच्छे से, हम जितना कहना चाहते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बहुत बढ़िया सफल कार्यक्रम रहा। क्या नाम सर आपका? विश्वनाथ वाजपेयी। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ, मैंने देखा कि आप रात दिन कवरेज करने के लिए थे। हम बधाई के पास जब होंगे तो हमारे दर्शक हमको मतलब देखेंगे, दर्शक ही बधाई दे रहे हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपका। ये थे हमारे जो वाजपेयी जी हैं, लखनऊ से आए हुए थे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बधाई दे रहे हैं। मगर हमारी बधाई ये होगी जो हमको सब लोग देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस तरह से कार्यक्रम। जिस तरह से जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने इसको रखा था, 2.0 का है ये कार्यक्रम, शक्ति का है, नारी शक्ति बंधन है, और दुर्गा पूजा का ये जो नवरात्र चल रहा है इसमें भी जिलाधिकारी और क्या कहते पुलिस अधीक्षक रात में निकलते हैं, अलग अलग पंडालों में जाते हैं, सुरक्षा का जायज़ा लेते हैं। तमाम जो पुलिस के
अधिकारी कर्मचारी या जो क्षेत्रीय अधिकारी या थाना प्रभारी चौकी प्रभारी लगे हुए हैं उनको भी देखते हैं, उनको भी एक बताते हैं किस तरह से आप लोग कहाँ रहिए, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इस त्यौहार में, इस कार्यक्रम में ज़्यादातर महिलाएं बच्चे निकलते हैं और सुरक्षा महसूस करें, इसलिए वहाँ भी हर जगह पर निरीक्षण करने जाते हैं। इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। अलग अलग जगह पे कई जगह जनपद में दुर्गा प्रतिमाएं रखी हैं, उसको सुरक्षित साकुशल और वहाँ पे विसर्जन करने का भी कार्य हो सके और दशहरा जो चल रहा है वो भी शांतिपूर्ण संपन्न, इसलिए पुलिस अधीक्षक भी और यहाँ तक कमिश्नर सभी लोग निकलते हैं और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आइए सुनाते हैं जिला अधिकारी नेहा शर्मा क्या कह रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम पर, उसको भी सुनाते हैं। मैम स्वयं IAS ऑफिसर हैं और हमारे राज्य के मुख्य सचिव महोदय की धर्मपत्नी भी हैं और आकांक्षा समिति जो IAS एसोसिएशन वाइफ्स एसोसिएशन है उसकी अध्यक्षा के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व, एक नई दिशा दशा सामाजिक कॉजेस के लिए और खास तौर पे महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हर ज्वलंत मुद्दे के लिए मैम बहुत मुखर रूप से दिशा प्रदान कर रही हैं और गति प्रदान कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले जनमानस और मैम आज हमने 101 कन्याओं का पूजन दुर्गा अष्टमी के इस पर्व पे किया है। इन सभी बच्चियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। मैम आप स्क्रीन से हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, एक बार जोरदार तालियों से आह्वान करूंगी कि मैम का स्वागत किया जाए। मैम के मैम सुन सके आपकी इस करतल ध्वनि को, उनके स्वागत संबोधन में उनको बुलाने से पहले मैम मैं छोटी सी प्रस्तावना आपके सामने रखूंगी कि आज का ये कार्यक्रम आपने आकांक्षा समिति को जिस तरह की दिशा दी है और आपने जो हम लोगों से एक अपेक्षा रखी है उसको आगे ले जाने का, उसको व्यापकता देने का कार्य आज हम लोगों ने यहाँ पर किया है। हमारी कमिश्नर साहब से मैडम है गरिमा मैडम, उनकी पूरी नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संजोया गया है। ये कार्यक्रम शक्ति वंदन 2.0 हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोंडा में मैम विगत वर्ष भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और उस वर्ष इसी ग्राउंड में करीब 11,888 कन्याओं का एक साथ वंदन पूजन हुआ और न केवल ये सांकेतिक रूप से रिलीजियस पूजन था बल्कि जो वृहद अभियान भारत सरकार और प्रदेश सरकार के चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति अभियान, उन दोनों अभियानों को गति देने का प्रयास भी था। हम लोगों ने बच्चियों को हाइजीन किट और पोषण पोटली दे करके उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू और हेल्थ में किस तरीके से हाइजीन का जो इम्पोर्टेंस है उसके संदर्भ में भी अभिमुखीकृत किया था। यहाँ मंच पर उपस्थित आकांक्षा समिति की अध्यक्षता परम आदरणीय गरिमा मैम, हमारे जिलाधिकारी महोदया, सीडीओ साहब, सेवक साहब, अन्य तमाम हमारे अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के हमारे सभी साथी और जनपद के कोने कोने से आए लोग, आप सभी लोग को सर्वप्रथम महानवमी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा जिला प्रशासन का, आकांक्षा समिति का, गरिमा मैम का, जिनके मार्गदर्शन में इतना भव्य कार्यक्रम आज इस पावन अवसर पर संपन्न हुआ है। बाकी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बस इस अवसर को मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए इसका प्रयोग करूंगा और जितने भी हमारे शक्ति साथी बनाए गए हैं, बहुत ही पावन और पुनीत कार्य से आप लोगों को जिला प्रशासन के माध्यम से जोड़ा गया है। आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और पुनः एक बार फिर गरिमा मैम को, डीएम मैम को, सभी उनकी पूरी टीम को इस पावन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और जिलाधिकारी महोदया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको इस मंत्र पर एकत्रित कर इस बहुत ही पूजनीय प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दिन पे मैम ने इस कार्यक्रम की नींव रखी थी, जब उन्होंने शक्ति सारथी
को बुलाया था ग्राम पंचायत सभागार में और वहाँ पे सबको बुलाकर उनका महत्व समझाया था, तब भी मैं वहाँ थी। और वही बात मैं यहाँ भी कहूँगी कि तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा के दिन पर इस कार्यक्रम की नींव रखना सबसे अच्छा और सबसे परम पूज्य कदम था मैम का। इसके लिए मैम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माँ चंद्र घंटा भय मिटाने के लिए जानी जाती है। और ये जो भय हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के दिल में, लड़कियों के दिलों में, बच्चियों के दिलों में, कि अगर देर सवेर वो कहीं कॉलेज में है, कहीं बाहर हैं, उनको घर पहुंचना है, तो जो उनके मन में एक घबराहट होती है कि पता नहीं मैं सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं, उस भय को हटाने की शुरुआत के लिए माँ चंद्र घंटा का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज जब नवरात्रि के दिन हम नवरात्रि का पूजन पूरा करते हैं और हवन करते हैं, तो इस हवन में हम उस भय को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ई रिक्शा वाले जो चालक हैं, जिनको मैम ने एक नया टैग दिया है, जिनको मैम ने एक नया लक्ष्य प्रदान किया है अपने जीवन का,